स्टूडेंट्स साइकोलॉजी के भी बैठे हैं। भगवत गीता का प्रारंभ ही साइकोलॉजिकल भावों से है और उसमें भी भारतीय मनोविज्ञान का एक बड़ा स्पष्ट सा चैप्टर है, बड़ी एक स्पष्ट सी बात है कि हम वहां नहीं हैं जहां हमारा शरीर है। वी आर नॉट देयर वेयर आवर बॉडी इज, वी आर देयर वेयर आवर माइंड इज। हम वहां हैं जहां हमारा मन है। आप यहां बैठे हैं, आपका मन कहीं और चला गया तो आप माइक में इतने खुले लाउडली कही जा रही बात भी आपके कान के माध्यम से अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि सुनते केवल कान नहीं है, मन साथ होगा तो कान सुनेंगे। इसे आप प्रैक्टिकली कभी देख सकते हैं। अब मान लो यहां बैठे भी अगर कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, बात करते करते भी अगर कोई आपसे बात कर रहा है, बात करते हुए भी अगर आपका ध्यान कहीं और हो जाएगा तो आप एकदम उससे पूछोगे क्या कहा तूने, और वो बात करने वाला जब आपसे पूछेगा कि तू कहां था, तो आप एक क्षण में कह दोगे कि मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। होता है या नहीं होता? प्रैक्टिकली होता है ना। तो इसी से आप अनुमान लगाएं कि जब पास खड़े हुए किसी की बात इसलिए नहीं सुनी जा गई कि मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। तो जब पढ़ाई के समय में आपका ध्यान मोबाइल में यदि चला गया या बुक हाथ में है, आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो कैसे आप ग्रास्प कर पाओगे? या कई टीचर क्लास ले रहे हैं और हम कहीं वहां भी बातों में लगे हुए हैं, तो निश्चित है हम अपनी नींव बिगाड़ रहे हैं। हमने देखे ऐसे मकान जिनकी नींव प्रारंभ में नींव पर ध्यान नहीं दिया गया। कोई ये सोचे कि बाद में तो फ्रंट एलिवेशन, इनर एलिवेशन दिखाई देनी है, अच्छी दीवारें, अच्छी पुताई, नींव पर क्यों पैसा खर्च करें, क्योंकि नींव तो दिखाई नहीं देगी। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा ना कि नींव यदि कमजोर रह गई, हमने बहुत सी ऐसी जगह देखी नींव पर ध्यान नहीं दिया गया और बाद में दीवारों में दरारें पड़ने लगी, नींव नहीं ठीक बनाई। बिल्कुल ऐसे ही जब हम पढ़ाई के दिनों में अपने ध्यान इधर उधर बटा करके कहीं गलत कंपनी में जा करके बहुत अधिक मोबाइल को प्रेफर करके इंपॉर्टेंस दे करके अपना ध्यान पढ़ाई में ना लगाकर जो इस समय का हमारा कर्तव्य है तो इधर उधर बटाते हैं, उन्हीं बच्चों को ही कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पहले अच्छा पढ़े नहीं, ध्यान एकाग्र नहीं किया, फोकस नहीं किया, लक्ष्य पर ठीक ध्यान नहीं रखा और बाद में कहीं जब रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो फिर कहीं टेंशन और टेंशन कहीं डिप्रेशन और डिप्रेशन बड़ी पीड़ा होती है। ये कहते हुए कि कोटा राजस्थान का एक एजुकेशनल हब सिटी है और वहां 5-6 वर्ष पहले हम गए एक बार, लगभग 7-8 हमारा सीधा इंटरेक्शन था, क्योंकि एक वर्ष में वहां 48 बच्चों ने सुसाइड कमिट कर लिया। अभी इस वर्ष में कई ऐसे समाचार वहां से आ रहे हैं और हमें नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में कोटा जाना है, उससे कुछ समय स्टूडेंट्स के लिए भी। ये क्यों होता है? क्योंकि जब प्रारंभ में हम जिस लक्ष्य के लिए आए उस लक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान इधर उधर रखा और जब बाद में परेशानी हुई तो निश्चित कठिनाई होगी फिर। इसलिए प्रारंभ से अगर हमारे मन में है